जय माइकी। एक घर जहां सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, परिवार भी खुश था, कामकाज भी ठीक चल रहा था और जीवन अपनी रफ्तार से आगे भी बढ़ रहा था। लेकिन फिर एक दिन कुछ अजीब होने लगा। घर में एक कोने से बार बार एक अजीब सी बदबू आने लगी। भाई परिवार ने सोचा कि शायद कोई गंदगी वंदगी होगी, कुछ स्टोर होगा। पूरा घर उन्होंने अच्छे से साफ किया, सब कुछ चेक किया, लेकिन बदबू का कारण नहीं मिल रहा था उनको। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि घर के कुछ लोगों को वो बदबू महसूस होती थी और कुछ लोगों को वो बिल्कुल भी महसूस नहीं होती थी। उन्हें लगता था कोई बदबू आ ही नहीं रही। और अब मैं आपसे एक बात साफ कर दूं, हर बदबू का मतलब कोई आध्यात्मिक संकेत नहीं होता। कई बार इसके पीछे बहुत सामान्य कारण भी हो सकते हैं। भाई हो सकता है घर में कोई सीलन हो, पाइपलाइन की कोई समस्या आ रखी हो आपके घर के अंदर, या फिर घर की सफाई से जुड़ी भी कोई बात हो सकती है। इसीलिए सबसे पहले हमेशा व्यवहारिक कारणों की जांच करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक होने के बाद भी घर का वातावरण अजीब लगने लगे, तो फिर उस पर ध्यान देने की आवश्यकता बिल्कुल होती है और देना भी चाहिए आपको। देखिए, पुराने समय में हमारे बड़े बुजुर्ग एक बात कहा करते थे कि घर सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बनता, घर की अपनी ऊर्जा भी होती है। और उस समय शायद लोग इसे अलग शब्दों में समझते थे, लेकिन आज भी बहुत लोग ये मानते हैं कि घर का माहौल हमारे मन और व्यवहार को प्रभावित करता है ना, क्योंकि सबका उसका इम्पैक्ट हमारे मन पे तो पड़ेगा ना, जैसे हमारे घर का माहौल होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि बदबू और ऊर्जा का क्या संबंध। यही बात तो सबसे दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि कई बार जब घर में लगातार तनाव रहने लगे, झगड़े बढ़ने लगे, मन बेचैन रहने लगे, तो लोग सिर्फ घटनाओं को देखते हैं लेकिन वातावरण को नहीं देखते, है ना। उन वातावरण पे उनका ध्यान भी नहीं जा रहा होता। अब मैं आपको एक छोटी सी घटना बताती हूँ, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक महिला ने मुझे बताया कि पता नहीं क्यों घर में घुसते ही ना मन भारी सा हो जाता है। और पहले ऐसा नहीं होता था, पहले घर में जाके बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अभी नहीं अच्छा लगता। फिर मैंने उसको पूछा कि क्या पिछले कुछ समय में घर का कोई माहौल बदला है आपका, कुछ बात हुई है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, बात तो सही है कि बिना वजह जो है हमारे घर का तनाव बढ़ता जा रहा है, बिना किसी बात के मूड खराब हो जाता है और अजीब सी गंध भी जो है वो कभी कभी घर के अंदर महसूस होती है। अब मैं ये नहीं कह सकती कि भाई ये बात कितने दिनों से जुड़ी हुई है, लेकिन एक बात ज़रूर थी, घर की पॉजिटिविटी भी जो है वो बहुत कम हो गई थी इन सब चीज़ों के बाद में। तो साधकों, बहुत बार क्या होता है ना, हम घर की सफाई तो करते हैं लेकिन वातावरण की सफाई करना भूल जाते हैं। कमरे साफ होते हैं लेकिन मन में नाराजगी जमा होने लग जाती है। दीवारें कहने को चमक रही होती हैं लेकिन परिवार के लोगों के बीच दूरी बढ़ जाती है और धीरे धीरे घर का माहौल जो है बदलने लग जाता है ना। जब इस तरीके की चीजें होंगी तो आपके घर का वातावरण माहौल तो बदलेगा ही। और यही कारण है कि हमारी परंपराओं में भी घर में दीपक जलाने की बात कही गई है, कपूर जलाने की परंपरा रही है, प्रार्थना की परंपरा रही है, क्योंकि इन सब का उद्देश्य केवल पूजा नहीं था, घर के वातावरण को सकारात्मक बनाए रखना भी था, घर के अंदर पॉजिटिविटी बनाए रखना भी था। अब अगर आपके घर में अचानक बार बार अजीब सी गंध महसूस हो तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। डर सबसे खतरनाक, मैं बोल सकती हूँ, सलाहकार होता है। सबसे पहले आप जो है सामान्य कारण खोजिए, सफाई कीजिए, वेंटिलेशन चेक कीजिए, जरूरत हो तो तकनीकी जांच भी कराइए आप अपने घर की। लेकिन साथ ही घर के माहौल के ऊपर भी ध्यान दीजिए कि भाई मेरे घर का माहौल जो है वो कैसा चल रहा है आजकल। क्या घर में बहुत ज़्यादा तनाव है मेरे, है ना, खुद से सवाल करना है। क्या लोग एक दूसरे से कम बात कर रहे हैं आपके घर में? क्या हर समय जो है शिकायतें और नाराज़गी रहती है घर के अंदर? अगर इन सब का जवाब हाँ है तो हो सकता है कि घर को सिर्फ सफाई की नहीं बल्कि सकारात्मकता की भी ज़रूरत हो। मैं आपको एक सरल सा उपाय बताना चाहती हूँ। आपने हर शाम जो है घर के मंदिर में एक घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक ना हो तो सरसों के तेल का दीपक जला सकते हो। फिर कपूर जला करके पूरे घर में जो है धूनी करनी है ना। फिर 21 बार बोलना है ओम ह्लीम सर्व बाधा विनाशनाय नमः। और मंत्र जप करते समय भाव रखेंगे कि मेरे घर से हर प्रकार की नकारात्मकता दूर हो जाए, मेरे घर में शांति, प्रेम, समृद्धि का वास हो। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है, और इस उपाय को डर के कारण तो आप बिल्कुल मत कीजिएगा, श्रद्धा के कारण कीजिएगा कि हाँ, माँ के लिए श्रद्धा है। क्योंकि डर से किया गया जो काम होता है ना, वो आपके मन को कमजोर कर देगा और उसमें हमें सफलता नहीं मिलेगी। जबकि श्रद्धा से किया गया काम जो है वो मन को शांति भी देगा और काम भी हो जाएगा।
तो साधकों, कई बार ना लोग चमत्कार खोज रहे होते हैं, जबकि असली परिवर्तन तो छोटी छोटी चीजों से ही आ जाता है। मात्र एक दीपक है ना, एक प्रार्थना, एक सकारात्मक विचार, एक अच्छा बोला गया शब्द और परिवार के साथ कुछ शांत पल, ये चीजें धीरे धीरे घर के वातावरण को बदलती हैं, है ना। इसी से बड़ा बदलाव आपके जीवन में भी आना शुरू हो जाता है और इसी से खराब भी होनी शुरू हो जाती हैं चीजें। इसीलिए अगली बार अगर घर में अचानक कोई अजीब सी गंध आपको महसूस हो, कोई बदबू आए, तो डरना नहीं है, सजग रहिए। व्यवहारिक कारण पहले चेक कीजिए, यानी कि बेसिक कारण चेक कीजिए, और साथ ही अपने घर की ऊर्जा और वातावरण पर भी ध्यान दीजिए कि वो ठीक है, कहीं वो तो खराब नहीं हुए। क्योंकि कई बार समस्या जो है वो सिर्फ बाहर नहीं होती, वो हमारे बीच के माहौल में भी छिपी हुई होती है, हमारे घर के माहौल में छिपी होती है। और हो सकता है कि आज ये वीडियो जो आपके सामने आ गई है ना, ये किसी कारण से ही आपके सामने आई होगी। और अगर आप चाहते हैं कि माँ बगलामुखी की कृपा आपके घर में बनी रहे, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। जय माई की आप सबको।